आज की बड़ी खबर के साथ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माफ कीजिएगा बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपना फैसला रखा, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन 3-2 से यह फैसला पारित हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस यू ललित भी शामिल थे, जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर अलग अलग क्या दलीलें आई और किस तरह से यह फैसला पारित हुआ? देखिए, साल 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% कोटा लागू करने की घोषणा जो है वो की थी। इससे जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अंदर 10% का कोटा जो है मिलना था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका में कहा गया था कि ये कोटा जो है संविधान की गाइडलाइंस का उल्लंघन जो है वो करता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह दलील दी कि ये किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन जो नहीं करता है। साथ ही जो 50% की सीमा जो है आरक्षण की तय की गई है उसका भी उल्लंघन जो है नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर के अपना फैसला जो है सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला जो है वो सुनाया। इसमें जो 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को सही जो है वो ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कहीं भी ये संविधान की गाइडलाइंस को उल्लंघन जो नहीं करता है। साथ ही साथ जो 50% का कोटा जो है तय किया गया उसकी लिमिट का उल्लंघन जो नहीं करता। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को हरी झंडी जो दे दी है। अब जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको नौकरियों में या फिर शिक्षा में 10% का ये कोटा जो है आरक्षण का मिलेगा। जी, शुक्रिया असीम, डिटेल में इस फैसले को समझाने के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता को चुनौती देते हैं। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। जातिवादी तो हुए अपने आप, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं कैसे पलट गया? इधर ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने खुशी जताई और कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। देश की राष्ट्रपति के लिए भी अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज थे। दलित विरोधी रही है, सेना विरोधी रही है, संसद विरोधी है और आज गरीब विरोधी भी है। इधर आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं दिख रही है। हमने सदन में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया था कि एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके। इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी बहस। शाम 7:57 पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो गया सॉल्यूशन।